हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम अगेन टू द चैनल स्किल्स क्या। दोस्तों, जो कि आज की टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, बहुत ही खुशी मिली ये जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर, जो कि आज उनके जो एचआरडी था ना, उसका नाम भी चेंज होकर मिनिस्ट्री एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब कि मानव संसाधन से आज शिक्षा मंत्रालय हो गया, राइट। तो ये भी नाम भी चेंज हो गई और बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत सारे पॉइंट्स जो कि हमको भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, अगर आप भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर स्कूल जाते हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, राइट, तो कोई भी हो, अगर आप कक्षा 5 के देख रहे हो, 6 के छात्र देख रहे हो, तो देखो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं अच्छे से आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, राइट। जो एजुकेशन पॉलिसी थी पहले कि हम लोग 10+2 की जो थी वो पॉलिसी को चेंज करके 5+3+3+4 का कर दिया गया है, राइट। आपने सही सुना, जो 5 है, 5+3+3+4 का जो 5 यहाँ पर है उसे फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, राइट। वो फाउंडेशन स्टेज में क्या क्या आ जाता है, प्री प्राइमरी के 3 साल आ जाते हैं और कक्षा 1 और 2 मिल जाके यहाँ पे 5 होते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करा दिया जाएगा खेल कूद की गतिविधियों से। यहाँ पर बहुत सारे आपको खेल कूद पर ज़्यादा मतलब कि जोर दिया जाएगा। आप लोग मस्ती कर सकते हो, यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है। आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी, आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, राइट। आपकी मातृभाषा में बेसिकली फोकस की जाएगी। यहाँ पर इंग्लिश की जोर नहीं दी जाएगी, जैसे पहले होता था कि इंग्लिश पर ज़्यादा जोर होता था, सारे सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में रहते थे। यहाँ अब इंग्लिश एक बेसिक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, राइट। तो बहुत ही अच्छा एजुकेशन पॉलिसी इस बार आया है। यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी इस बार का है, इससे हमको एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो रट्टाफिकेशन वाला चलता था वो हट चुका है। जो रट्टाफिकेशन, जैसे कि जब हम लोग पहले फोकस करते थे, मान लीजिए आप क्लास 9 या 10 11 12 के जो भी स्टूडेंट हो, तो क्या हम लोग पहले लास्ट एग्जाम में ज़्यादा फोकस रहते थे, राइट। वहाँ पर हम लोग लास्ट एग्जाम में ज़्यादा फोकस रहते थे। वहाँ पर जो लास्ट एग्जाम होता था वहाँ पर हम लोग 1-2 महीना पढ़ के अच्छा नंबर बहुत कोई ला भी लेता था, राइट। तो अब वो हट चुका, अब आपको 360 डिग्री पूरा चेक किया जाएगा, राइट। तुम आज पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ, राइट। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्रिंग हो गई है, मल्टी एंट्री हो गई है। तो मैं सारी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार रहेगा, राइट। कक्षा 3 से 5 मतलब कि जो 3 से 5 ईयर्स का रहेगा, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको आपकी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से बना दिया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, बहुत ही अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी आपको। और भी है यहाँ पर आपको विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे, राइट। विज्ञान से रिलेटेड, आपकी गणित से रिलेटेड, आपकी कला से रिलेटेड जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उस पर भी ज़्यादा फोकस करा दिया जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट है जो कक्षा 6 से 8 होते हैं, 6, 7, 8, राइट। इन्हें मिडिल स्टेज कहा जाएगा, इन्हें मिडिल स्टेज कहेंगे। और कक्षा 6 से 8 को पढ़ाई की मिडिल स्टेज हम लोग यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे 5 तक जो मैं आपको बताया था, 5+3+3+4 का, यहाँ पर आपको जो 5 था फाउंडेशन स्टेज, और ये जो है मिडिल स्टेज है, राइट। क्लास 6 यहाँ पर निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा, जो निश्चित है, जो कि आपको पढ़ना है, जो कि जिस पे फोकस करना। कक्षा 6, 7, 8 में आपको कोडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आपको ज़्यादा आप लोगों को कंप्यूटर कोडिंग, जैसे हम लोग जानते थे कि पहले जो चाइना वगैरह जो बड़े बड़े मतलब कि और भी कंट्री है जहाँ पर बच्चे को मतलब कि बेसिक लेवल से ही प्रैक्टिकली की चीज़ बताई जाती थी। मोबाइल वगैरह का फंक्शन कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, वो सब अब इंडिया में भी लागू होने वाली है। ये पॉलिसी आ गई है कि आपको इंडिया में भी अब बेसिक लेवल से सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह सब बताया जाएगा। और आपको एक चीज़ और मैं गुड न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। ये गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग यहाँ से क्लास 6 से इंटर्नशिप भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, राइट, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर पार्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, राइट, आप लोग वर्कआउट करना चाहते हो एथिकल हैकिंग वगैरह में, जिसमें भी फील्ड में अगर आपको वर्कआउट करना है, जैसे आपको ऐप बनाना है, तो अब आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो किसी कंपनी से। आप लोग इंटर्नशिप भी, समर इंटर्नशिप जो प्रोग्राम होती है, सब चीज़ आपको स्टार्ट होने वाली है। आप लोग क्लास 6 से इंटर्नशिप कर सकते हो किसी भी कोर्स पर, राइट। तो यहाँ पर और जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई होगी उसे लास्ट स्टेज कहेंगे। कक्षा 9 से 12 उसे लास्ट स्टेज होगी। जो 9 से 12 जो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया। जैसे हम लोग जब भी पहले जो कॉलेज लेवल में सेमेस्टर सिस्टम होती थी ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब यहाँ 9 से 12 यहाँ पर भी रिजल्ट आपको
9 में आपके 2 बार पेपर होंगे सेमेस्टर वाइज। फर्स्ट सेमेस्टर जो 6 मंथ की होगी और जो नेक्स्ट सेमेस्टर जो 2 सेमेस्टर होगी वो भी 6 मंथ में आपकी पढ़ाई मतलब कि एग्जाम होते रहेगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लास्ट एग्जाम में फोकस करना, आपको पूरा ईयर पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना, राइट। अब छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा अच्छी पॉइंट है। और भी मैं आपको बता रहा हूँ जो स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम जो आपको थे कि आपकी साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, बस 3 स्ट्रीम थे, वो हटा दी गई है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे पहले था कि स्कूल में जैसे आप साइंस स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स में एंट्री नहीं ले सकते हो, या कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप साइंस में नहीं जा सकते हो, राइट। अब यहाँ पर ऐसा करा दिया गया है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप ह्यूमैनिटी भी पढ़ सकते हो, आर्ट्स भी पढ़ सकते हो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो। ऐसा ऑल ओवर आप कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हो कभी भी, राइट, अगर आपको इंटरेस्ट है, राइट। अगर आपको साथ आर्ट्स, यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी की भी पढ़ाई कर सकेगा, राइट। इसका मतलब यही हो गया कि जो स्ट्रीम सिस्टम था वो एकदम खत्म कर दिया गया है, जो कि बहुत लोगों को परेशानी होती थी। जैसे मान लीजिए जो साइंस स्ट्रीम ले लिया, अब अब मान लीजिए उसको मनी नहीं लग रहा, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो अपना स्ट्रीम चेंज कराना तो वो करा नहीं पाता था, राइट। अब वो कर सकेगा। जैसे मान लीजिए अब अगर उसको आर्ट्स पढ़ना तो आर्ट्स के फील्ड में जाएगा, राइट। पहले हम लोग को वो कॉलेज उसके हिसाब से नहीं मिलता था, राइट। मान लीजिए हम साइंस लिए तो हमको या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे या तो मेडिकल फील्ड में जाएंगे, 2 स्ट्रीम रहता था, राइट। तो अब वो स्ट्रीम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कि आर्ट्स के भी फील्ड में जा सकते हो, कॉमर्स के भी फील्ड में जा सकते हो, ह्यूमैनिटी के भी फील्ड में जा सकते हो, बहुत सारे फील्ड है, राइट। नेक्स्ट है एक और उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ, कॉमर्स के जो छात्र अब इतिहास भी पढ़ सकते हैं, मतलब कि कॉमर्स के छात्र हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे अच्छे हैं। खास पूल बनाकर विषय चुनने की आज़ादी रहेगी, आपको कोई भी आराम से आप अपना विषय को चुन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप फिजिक्स चुने तो आप साथ ही साथ अपने हिस्ट्री भी पढ़ाई कर सकते हो, राइट। फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स ले लिए तो आप फिजिक्स ही पढ़ना। अगर आपको ह्यूमैनिटी में इंटरेस्ट है तो आप ह्यूमैनिटी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट है कि 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 5वीं तक की जो पढ़ाई रहती है वो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था पहले, अब वो हटा दिया गया। अब आपको लोकल रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, मातृभाषा में ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। अब जो अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता जो रही थी वो खत्म हो चुकी है, राइट। अब है अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पर रह गई है, तौर पर पढ़ाए जाएंगे, राइट। अब अंग्रेजी कोई एक मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, अब एक विषय की तरह आपको पढ़ाए जाएंगे, राइट। तो अब आपको फोकस रहेगा यहाँ पर सिर्फ आप अब सारे सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हो, अपने मातृभाषा में भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर संस्कृत को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिली है, संस्कृत में भी आप पूरा विषय पढ़ सकते हो, ऐसा है, राइट। आप संस्कृत में अपना पूरा कोर्स कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो जैसा मैं आपको बताया था कक्षा 6 से आप सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग, आप कंप्यूटर कोडिंग अपने क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। अब क्लास 6 के जो छात्र रहेंगे वो भी कर सकेंगे इंटर्नशिप, राइट। इंटर्नशिप आप क्लास 6 से भी कर सकते हो, मतलब कि जैसा कि मैं आपको बताया था, जो पॉइंट्स बताया था वही से पॉइंट्स मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, राइट। आपको नोट डाउन कर लेना है, जो आपको अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट। आपके लिए ही है। अब यहाँ पर है विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आपको विशेष रुचि मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में या सॉफ्टवेयर बनाने की फील्ड में, किसी में भी है, अगर आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग चाहिए तो आपको ट्रेनिंग भी मिल सकेगी, वो भी क्लास 6 से ही, राइट। जैसा कि हम लोग जानते थे जैसे हम लोग कॉलेज लेवल में आते थे, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो CSIT के या इंजीनियरिंग फील्ड के, तभी हम लोग इंटर्नशिप करते थे, राइट। अब आपको क्लास 6 से ही, कक्षा 6 से ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी, फाउंडेशन आपकी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी और आपको अभी से ही कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। हर एक स्कूल अपना अपना मतलब कि आपको अच्छे से बताया जाएगा कोडिंग, आपको सारे ऐप वगैरह कैसे डेवलप करेंगे। तो बहुत अच्छी पॉलिसी आई है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट है जो कक्षा 9 से 12 था वो उसको सेमेस्टर सिस्टम में कर दिया गया, उसकी सारी परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम के बेसिस पर होगी, राइट। हर 6 महीने पर एक परीक्षाएं होंगी, राइट। हर 6 महीने पर आपकी परीक्षाएं होंगी, मतलब कि हर एक साल में 2 सेमेस्टर होगा तो आपकी 2 परीक्षाएं होंगी, राइट। दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आएगा रिजल्ट। अगर आपके एक साल में 2
एक साल में 2 सेमेस्टर है तो दो एग्जाम होंगे, दोनों एग्जामिनेशन की बेसिस पर आपका एक रिजल्ट बनाया जाएगा, राइट। ये है पॉइंट। अब नेक्स्ट है छात्र के व्यवहार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा, राइट। आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है, जो आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा होता है, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, फंक्शंस वगैरह होता है, उस सब में भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस किया जाएगा, सो डैट आप ओवरऑल अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस रहो, राइट। आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ज़्यादा डेवलप हो, राइट। ये सब पे ज़्यादा अब फोकस किया जाएगा, राइट। अब रेक्टिफिकेशन एकदम हट गया, आपका 360 डिग्री पूरा चेक किया जाएगा आराम से। आपको रिजल्ट जो बनेगा आपको कोई भी रेक्टिफिकेशन से नहीं, आपको खुद अपने आप को आप नंबर दोगे, आपके जो सहपाठी होंगे, आपके साथ जो रहेंगे, आपको नंबर देंगे कि आप कैसा अपना ये मतलब स्कूल में कैसे आप रह रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, उस पर आपको नंबर वो खुद देंगे, आपके टीचर डिसाइड करेंगे। तो आपका पूरा 360 डिग्री देखा जाएगा, राइट। यहाँ पर सारी बातों पर ध्यान रखा जाएगा और उसके ऊपर से रिजल्ट उसके बिहाफ पर ही आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई कर लिए, एग्जाम दे दिए, उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट मिल गया, नहीं। अब रिजल्ट आपको जो होगा सब चीज़ फोकस किया जाएगा, उसके बेसिस पर फिर आपको रिजल्ट बनेगा, राइट। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा, राइट। यहाँ पर पूरा अच्छे से बता दिया गया, जो रिपोर्ट कार्ड आपकी बनेगी वो 360 डिग्री के आधार पर, मतलब कि आपकी सारी असेसमेंट देखी जाएगी, चाहे आप खेल कूद में हो, स्पोर्ट्स में हो, या फंक्शन में हो, या ड्रामा में हो, जो भी करते हो सब में आपको फोकस करना, आपको देखा जाएगा। पढ़ाई में तो आप अच्छे हो ही, राइट। नेक्स्ट है आपका जो अब आ गया कॉलेज लेवल के बारे में। मैं आपको कॉलेज के बताता हूँ। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले क्या होता था दोस्तों कि हम लोग को 4 ईयर पूरा करना पड़ता था, राइट। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर अगर हम छोड़ देते थे किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ जाता था जिसके कारण हम लोग फर्स्ट ईयर नहीं कर पाते थे, या सेकंड ईयर में अगर गलती से छूट जाता था तो फिर से हमको रिवाइंड करके अगर हमको पढ़ाई करना है तो फिर से हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते थे। लेकिन दोस्तों अभी जो है ना, ये जो सिस्टम आ गया अब है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का सिस्टम आ गया, राइट। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक दिया जाएगा, क्रेडिट बैंक ऑफ एकेडमिक यहाँ पर आपको बनाया जा रहा है, राइट। जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट रहता है ना खाता में, तो उसी तरह आपके यहाँ पर एकेडमिक क्रेडिट बैंक बना दिया गया। जैसा कि यहाँ पर बोला गया, अगर आप फर्स्ट ईयर करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है, राइट। फर्स्ट ईयर अगर आप करोगे तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा। सेकेंड ईयर अगर आप करते हो फिर छोड़ देते हो कॉलेज तो आपको डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा। अगर थर्ड ईयर आप करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। अगर आप फोर्थ ईयर करते हो तो आपको ओवरऑल डिग्री पूरा बैचलर की तो मिलेगी, उसके प्लस आपको रिसर्च की भी डिग्री मिलने वाली है, राइट। तो रिसर्च ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको एक एक पॉइंट में पढ़ के भी सुनाऊंगा, राइट, जितना मैं आपको बताया हूँ। तो पहला पॉइंट है कॉलेज एडमिशन में अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जैसे पहले क्या होता था ना, जैसे मेरी जो ड्रीम कॉलेज होती थी आईआईटी वगैरह के थ्रू होती थी, राइट। मान लीजिए मुझे आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, बहुत सारे कॉलेजेस, राइट, मुझे जाना है। लेकिन मैं क्या होता था कि मैं भी शायद जो एग्जामिनेशन होती थी अगर मैं अच्छा नंबर नहीं ला पाया, 12th में अच्छा नंबर नहीं ला पाया, तो जिसके कारण हमें वो ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाती थी, राइट, मान लीजिए। तो वो अब क्या हो गया, अब क्या होगा कि अब गवर्नमेंट का कि अब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट किया, राइट। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट ये सीएटी का कैट वाला टेस्ट, ये कैट दूसरा, जो कैट पहले था वो कैट दूसरा चीज़ है, ये कैट दूसरा। कैट हो गया कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको अच्छे से सुन लो, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर सारे बच्चे देंगे, राइट। सारे बच्चे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, जिसके बेसिस पर आपकी जो अंक आएगी, जो उसकी क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगी, अगर आप क्वालिफाई करते हो प्लस आपकी क्लास 12 की भी रिजल्ट वगैरह, 10 की भी रिजल्ट वगैरह असेस की जाएगी, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज भी मिलेगा, राइट। अब तो उसके बेसिस पे आप अपने ड्रीम कॉलेज में भी जा सकते हो, जो आपकी ड्रीम कॉलेज रहती है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा है जो आपको नई पॉलिसी आई है। अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, राइट। तो दोस्तों अब आपको ओवरऑल अपनी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके कंपटीशन में अब 6-7 के भी बच्चे आने वाले हैं जो कि कोडिंग सीखेंगे, राइट। बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार एक्सप्लोर कर लो। वहाँ पर मैं इस चैनल पर मैं आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियो बताता हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज बताता हूँ, यूडमी की फ्री पेड कोर्सेज आपको बताता हूँ, जहाँ से आप बहुत सारे कोडिंग की कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट की कोर्सेज कर सकते हो। चलिए मैं पॉइंट में बात करता हूँ, राइट। अब जो कट ऑफ रहेगी, आपकी कट ऑफ की जो एडमिशन रहेगी, नहीं, अगर कट ऑफ के अनुसार आपको एडमिशन नहीं मिला तो अब आपको कैट एडमिशन देगा, राइट।
कैट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगी। जैसे कि NSUT, NSIT वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि जोसा काउंसलिंग, NIT, IIT काउंसलिंग, जो IIT काउंसलिंग वगैरह होती है, राइट, IIIT की जो कॉलेज मिलते हैं। जैसे अगर आपको वहाँ पर कट ऑफ नहीं आ पाया उसके थ्रू, तो अब अगर आप कैट के थ्रू करते हो तो आपको कैट के थ्रू कॉलेजेस मिल सकती है, राइट। कैट आपको अब कॉलेज, अब है बोर्ड परीक्षाओं के नंबर कैट नंबर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा, राइट। जो मैंने आपको बताया था, जो कैट में आपका अंक आएगा और जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं में अंक रहेगी, वो सब जोड़ के फिर अगर आपका जैसा अंक आता उसके अनुसार आपको कॉलेजेस मिलेगी, उसके अनुसार उसकी कट ऑफ वगैरह निकलेगी, तो उससे रिलेटेड आपको कॉलेजेस आपकी मिल सकती है। जो आप में भी शायद जो आपकी काउंसलिंग जो पहले होती थी जोसा वगैरह, जो अगर IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी मोस्ट ऑफ द ड्रीम कॉलेज जो आपकी प्राइवेट भी कॉलेज होती थी, जैसे VIT हो गया, बीट्स हो गया, बहुत सारी कॉलेजेस होती थी, तो ये सब में आपको नहीं मिल पाता था, उनकी कट ऑफ अगर नहीं आ पाती थी, तो आप कैट के प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा, जो कि मैं आपको बताया था जो ग्रेजुएशन ईयर है, अब ये 3 या 4 वर्षों में बांटा गया। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पॉइंट है, 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे आप 1 साल पढ़ते हो अपने ग्रेजुएशन ईयर का, अगर आप छोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेशन कोर्स, 1 ईयर का सर्टिफिकेशन कोर्स आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 साल में अगर पढ़ाई छोड़ी तो आपको बैचलर डिग्री का कोर्स मिलेगा, राइट, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 4 साल में अगर आपने पढ़ाई छोड़ी तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री भी मिलेगी, राइट, रिसर्च की डिग्री एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, राइट। जैसे आपको कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह में काम करना है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी, राइट। मैं इसमें है कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे। अब यहाँ पर आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉलेज स्टूडेंट के लिए, राइट, कि आपको और भी, जैसे आपको किसी और भी स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर भी आप वर्कआउट कर सकते हो, उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको अब खुद विषय चुनने का आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों जैसे बहुत सारे विषय होते थे ना, जैसे हम वो नहीं पढ़ सकेंगे, अगर हम CSIT में आ गए तो मतलब कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ गए तो हम ये विषय नहीं पढ़ पाएंगे, तो अब आप पढ़ सकते हो, राइट। अब आपको खुद विषय चुनना है, राइट, अब आप खुद विषय चुन सकते हो। बहुत अच्छी पॉलिसी आई दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देना, राइट, अगर आपको पसंद आई तो, राइट। अब ये व्यवस्था को, ये जो व्यवस्था भी आई ना ग्रेजुएशन ईयर की कॉलेज को, इसको कहते हैं मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। मतलब कि कभी भी आप आओ, कभी भी चले जाओ, राइट। आप कितनों बार आओ, कितनों बार चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में हो, राइट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ गई, फैमिली प्रॉब्लम हो गया, कुछ इशू आ गया जिसके कारण आप मे बी आप छोड़ देते हो, राइट, तो मे बी शायद आप 5 महीना बाद आते हो तो मे बी शायद आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी। तो अब क्या होगा, तो आपको फिर से रिवाइंड करके फिर से आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ेगा, राइट, अगर आपको उसी में फील्ड में आना है तो। लेकिन ये जो आ गया मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट में, अगर आप एक बार आते हो, यहाँ पर आपको क्रेडिट बैंक बन गया, एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, जहाँ पर आपकी जो डिजी लॉकर होता है वहाँ पर आपकी क्रेडिट बनेगी, राइट। जैसे आप फर्स्ट ईयर पढ़ लिए तो आपकी फर्स्ट ईयर की क्रेडिट वहाँ पे स्कोर रहेगी, राइट। अगर मान लीजिए आप सेकेंड ईयर कैसे भी करके नहीं कर पाए, तो अगर आप 5 महीना 6 महीना बाद आते हो तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट करोगे, जैसे शुरू से नहीं करो, फर्स्ट ईयर के बाद से स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर की पहले से क्रेडिट बन चुकी है, राइट। नेक्स्ट है ये व्यवस्था, तो मैं बता दें, ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे, राइट, यहाँ पर ज़्यादा कोर्स आप एक साथ कर पाएंगे, ये सब कुछ पॉइंट है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कोर्स पूरा होगा उसके अंक क्रेडिट बैंक में जमा हो रहेंगे, राइट। जो आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है, वहाँ पर जितने भी आप कोर्स करेंगे वो आपकी एक क्रेडिट की तरह आपकी जमा रहेगी आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में, राइट। ये सब है, कुछ बहुत सारी अच्छी बातें आई है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों जो कि और मैं बातें बताने वाला हूँ वो है कि अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे फॉरेन जाते थे पढ़ने में, अब ऐसा आ रहा है कि अब फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट होते थे अब इंडिया में भी स्टार्ट हो सकेंगे, इंडिया में भी अब इस्टेब्लिश्ड होंगे, जो कि आप इंडिया में भी पढ़ सकते हो, राइट। तो ये सब बहुत अच्छी थी कि आपको अब जो क्लास 6 के 7 के स्टूडेंट थे उन्हें इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, आप लोग को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है कि आप लोग भी बहुत जगह अब रिसर्च कर सकते हो, आप कोई भी कोर्स अब कर सकते हो। आपको अब कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं कर सकते। अगर आपकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कर सकते हो कोर्स, जिसकी क्रेडिट आपकी एकेडमिक क्रेडिट बैंक में रहेगी, राइट।
तो ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी हम लोग को बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें जिन्हें अभी तक पता नहीं चला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है 2020 में, जो कि बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कि रट्टाफिकेशन एकदम हट गया। अब रट्टाफिकेशन का कोई काम नहीं, 360 डिग्री में आपकी असेसमेंट की जाएगी। आपकी मेनली फोकस होगी आपकी स्किल्स पर, आपकी स्किल्स को ग्रो की जाएगी। अगर आप में स्किल्स है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अपनी स्किल्स को आप ग्रो करो। आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, क्लासिक से इंटर्नशिप कर सकते हो, फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हो, राइट। इंटर्नशिप में आपको जैसे पता है कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको स्टिपेंड भी मिलती है, जिससे आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, राइट। ये सब कुछ थी। अगर आप लोग को कुछ कोर्सेज करना है, यूडेमी की फ्री पेड कोर्सेज करना, तो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हो। हम लोग अपने चैनल पर यूडेमी की फ्री पेड कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कूपन के साथ, जहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है, सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग इज दैट मैं इंटर्नशिप से भी रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियो लाते रहता हूँ अपने चैनल पर, तो आपको मिलते रहेगी। अगर इस तरह की और भी वीडियो चाहते हो, मतलब कि यूडेमी की फ्री पेड कोर्सेज अगर चाहते हो फ्यूचर में भी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, राइट। लाल बटन को जल्दी से प्रेस कर देना, लाल बटन को, और बेल आइकन को जरूर नोटिफिकेशन में ऑन कर देना, सो डैट मेरी जो जितने भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले, राइट। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।